नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज भी बाहर सुबह सुबह धुंध सी लगी हुई है, धूप बिल्कुल नहीं आई है कि अब तक दिन तक आ जाए। कल शाम से ही मानू को फीवर है, रात भर वो ठीक से सो भी नहीं पाया। वो बस मेरी गोद में ही था और कह रहा था कि गोद में ही सोऊंगा। अगर उसे मैं गोद से उठा के नीचे बेड पे रख रही थी तो सो ही नहीं पा रहा था, या तो उठ जा रहा था, ऐसा ही कुछ चलता रहा। इसीलिए आज काफ़ी थका थका फील हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय और 1 कप चाय पीऊँगी। उसके बाद देखूँगी क्या क्या करना है, क्योंकि अभी वो सोया है। खाना बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम तो नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। मानू अभी सोया हुआ है और इधर बना रही हूँ मैं चाय अपने लिए और मानू के पापा के लिए। मानू के दादा आज देहरादून जा रहे हैं शादी में और अभी अभी निकलना है उन्हें, तो इसके लिए मैं उनके लिए रास्ते के लिए रोटी पैक कर रही हूँ। अभी मानू की तबीयत थोड़ी ठीक है और वो बाहर आया है खेलने के लिए। मानू पहना दिए शूज, अच्छे से पहनाए। अच्छा, मानू को मैं अभी छत में लेके आई हूँ धूप में, और वो यहाँ पे चिड़िया का पंख उठा रहा है। दिखाओ, वाह। लो, अभी इसका बुखार काफ़ी ठीक है और मानू के दादाजी अभी अभी देहरादून के लिए निकल गए हैं। तो मानू जिद कर रहा था कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा, रो रहा था, इसलिए मैं इसे छत में लेके आ गई घुमाने के लिए। अब थोड़ी देर धूप में रहेगा, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। कहाँ जाना है? खेत जाना है। चलो फिर खेत में चलेंगे। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं। मानू को खेत में घूमना है। खेत में भी जहाँ पर धूप होगी वहीं मैं इसे घुमाऊंगी, बाकी छाया में तो नहीं घुमाऊंगी। अभी भूरा भी आ गया है मानू को देखते ही। पपी यहाँ पर धूप सेक रहा है और ये पपी की मम्मा। मानू अभी खाना वाना खा के फिर से सो गया है, और जब तक मानू सो के उठता है तब तक मैं थोड़ा सा घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा तो वाइफ्स भी अच्छी होंगी। क्योंकि घर में हम 3 ही लोग हैं, मैं, मानू के पापा और मानू, और उसमें से भी 2 की हालत थोड़ी खस्ता ही हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कपड़े वगैरह सब धोने गई थी, तो मानू अपने पापा के साथ था इतनी देर। मानू की आवाज़ पूरे टाइम आ रही थी, मम्मा मम्मा। वो रोने में लगा हुआ था कि मम्मा के पास जाना है, तो मुझे लगा शायद किसी चीज़ की जिद कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होगा। लेकिन जब मैं बाहर आई तो पता चला मम्मा मम्मा कर रहा है। और अभी मैं उसको बुला रही हूँ कि आजा आजा मानू आजा करके, तो वो बिल्कुल आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। मानू आओ 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 फटाफट। अभी वो ऐसे नखरे दिखाने पे लगा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मानू के पापा अभी इस तकिए को लेके सो रहे थे, आराम कर रहे थे थोड़ा सा, और मानू देखते ही रोने लगा कि ये मेरी मम्मा का तकिया है, और अपने पापा से लेकर आ गया है कि ये मेरी मम्मा का तकिया है। हाँ ठीक है, नहीं देंगे हम पापा को, ठीक है, अपना तकिया यहाँ रख लेंगे, ठीक है, चले अब। और ये ऐसे ही जो भी मेरी चीज़ कोई लेता है, ये ऐसे ही उससे छीन के ले आता है कि ये मेरी मम्मा का है। मानू अभी बगीचे में घूमने आया है, अंदर रह रह के वो बोर हो चुका है, और अभी उसकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक भी है, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। मानू घास में नहीं जाते, वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं। इधर बगीचों में पेड़ों के नीचे पूरा चारा बोया हुआ है गायों के लिए। लीची के पेड़ों पे फल आने की तैयारी हो चुकी है, और ऐसे ही आम के पेड़ों पे भी फल आने की तैयारी हो चुकी है। मानू के पापा अभी जा रहे हैं डेयरी के लिए, और मानू जिद कर रहा है कि वो भी उनके साथ आएगा, पर वो अभी गेट तक ही आएगा बस, बाकी मैं पकड़ूंगी उसे। आओ आओ मानू, चलो। मानू बताया कहाँ तक जाना है? मानू की जिद की वजह से अभी हम लोग भी मानू के पापा के साथ में थोड़े आगे तक जाएंगे, फिर उसका मन रखने के लिए, फिर थोड़ा सा, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। मानू और मैं जा रहे हैं अभी घूमने, गेट के बाहर थोड़ा सा घूम के आएंगे।
मानू आज अपने साथ में अपना बैट भी ले जा रहा है। कब से मैं उसे कह रही हूँ कि मानू बैट घर पे रख के जाते हैं। ये हमारे घर के सामने एक मिल है। और जब भी ये मिल चलती है तो घर में काफ़ी आवाज़ आती रहती है। सामने ये जो पेड़ है ये तेज पत्ता का पेड़ है। इसके पत्ते निकाल के सुखा लो और फिर सुखा के स्टोर भी कर सकते हैं। मानू और मैं घूमने के लिए सिर्फ गेट से बाहर निकले थे और घूमते घूमते हम लोग अपने डेयरी में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग जा सके। या तो सिर्फ रास्ते रास्ते चलते हुए मानू को घुमाओ, या फिर अगर डेयरी आने का टाइम है तो डेयरी आ जाओ। और हम लोग किसी काम से नहीं आए हैं, ऐसे ही बस घूमते हुए पहुंच गए। मानू के पापा की भी आज तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये दोनों हमारे डेयरी के सबसे छोटे मेंबर हैं, जिनसे हम कल भी मिले थे। मानू और मैं डेयरी से वापस आ चुके हैं और वहाँ से वापस आके मानू आज थोड़े नखरे कर रहा है, क्योंकि उसको कल से फीवर था। तो उसमें बच्चे हो ही जाते हैं इस तरह, और थोड़ा मम्मा मम्मा भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो मानू को मैंने यहाँ पर अपने साथ ही बैठा लिया है किचन में, और उसे मैं कुछ कुछ चीज़ें दे रही हूँ जिससे उसका मन थोड़ा बहलता रहे। और इतने में मैं अपना खाना वाना बनाने की तैयारी कर लूँगी जितना हो सकेगा। अगर मानू नहीं बनाने देगा, परेशान करेगा, दिखाओ, तो फिर मैं अभी नहीं बनाऊंगी। जब उसके पापा आ जाएंगे तभी बनाऊंगी बस। मानू क्या खाओगे? आलू खाओगे आज? मानू को मैं कई बार पूछ चुकी हूँ मानू क्या खाना है, तो मानू काफ़ी देर से आलू कह रहा है, इसलिए मैंने ये आलू काट के रखे हैं। और ये है दाल। तो मानू के पापा को क्योंकि फीवर और जुकाम हो रहा है तो थोड़ी पतली पतली दाल बनाऊंगी, जिससे कि उनको दाल पीने में थोड़ा सा सही लगे। और इस दाल को मैं बॉईल करने रखूँगी अभी, उसी में ये आलू भी डाल दूंगी, जिससे थोड़ा फटाफट सब कुछ हो जाए। अभी काफ़ी रात हो चुकी है और टाइम कुछ 11:30 के आसपास हो चुका है। मेरे खाना बनाने के बाद मानू का फीवर बढ़ गया था काफ़ी। अभी उसे थोड़ा सा आराम मिला है, इसलिए वो थोड़ा सो रहा है। और अभी मेरा खाना भी नहीं हुआ है, क्योंकि तब से मैं उसी के साथ में थी। अभी मैं खाना खाने आई हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब मानू की तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।